Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I'm here with question number 29 of most important question series. और ये क्वेश्चन लिया गया है पॉलिनोमियल चैप्टर से। क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है और ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में मिल जाएंगे। एमसीक्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। अगर -3 और 4 किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। एक बार बना लीजिए, फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करिएगा। मैं 3 तक काउंट करके सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। 1 2 3। ओके, बना लिया। चलिए अब चेक करिए कि क्या आपका सॉल्यूशन सही आया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर मैं एफ एक्स से डिनोट करूं तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इंटू एक्स जो लिखा है थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए, थोड़ा प्रेम से। तो ये हो गया इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये छोटा सा आसान सा डेफिनेशन है, आसान सा फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्म होता है, आपको शायद याद हो, है ना। क्या फॉर्म होता है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, इसको भी चाहे तो आप नोट कर सकते हो। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो ये भी एक वैल्यू, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। यहाँ पे अल्फा जो है वो फर्स्ट रूट है, ठीक है, एक रूट है, जीरोस है कह सकते हो आप, जीरो है, आई मीन सॉरी, और बीटा जो है वो सेकेंड जीरो है, ठीक है, सेकेंड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हो, और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से भी आप लिख सकते हो ना। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, है ना, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज को जोड़ देना है, तो -3 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 4। आप समझ पाए, -3 इज 1 0 एंड द सेकंड जीरो इज 4, तो -3 प्लस 4 जो भी है उसको लिख दीजिए और बीच में प्लस कर लीजिएगा, इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब -3 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -3 और प्लस को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, है ना। मैं लिख ले रहा हूँ एक बार, तो इस ब्रैकेट की जगह पे 1 आ गया, पॉजिटिव 1 आ गया, और बगल में एक्स एंड प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12। तो इसको अगर हम थोड़ा ढंग से लिख दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे एक क्लेम कर देंगे सर कहीं कहीं हम किसी किसी बुक में, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, 100% शुद्ध है, सही है, लेकिन कुछ बच्चे क्लेम करते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के बगल में, या जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाते हैं तो उसके बगल में किसी किसी बुक में के लगा के दिया रहता है कि के है, और के जो होता है वो नॉन जीरो रियल नंबर होता है। तो ऑफ कोर्स हो सकता है रीजन ये कि जब आप इसके जीरोज निकालने जाओगे तो इस के की वैल्यू जो होगी इस तरफ जाकर के जीरो हो जाएगी। आप समझ रहे हो, इस के को आप जब इधर भेजोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो, अगेन वही बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में अगर नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पॉलिनोमियल के जीरोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, है ना, 10 लिख दूं, 25 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे वो -3 और 4 आएंगे। मतलब कि अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, दूसरा अगर मैं लिखता हूं 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, मैं लिखता हूं √3 और उसके बगल में लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, तो इन सारे पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो -3 और 4 ही होंगे, कहने का मेरा मतलब ये है। तो अगर रूट्स हमें गिवन है तो इनमें से कोई भी इक्वेशन आप लिखते हो तो सही है ना। तो उसमें हम 5 10 या ये सब लिखने से अच्छा है कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट के लिख लेते हैं, तो वो भी हमारा सही होता है और वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी के करके भी आप लिख सकते हो, बगल में यहाँ पे के करके, और उसके बाद से ये लिख सकते हो, फिर यहाँ पे के आप ऐड कर सकते हो।
तो आप बेसिकली ये भी आंसर आपका सही है अगर के आप लगा के लिखते हो। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो वो ही सही है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, जो नोट करने लायक चीजें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इरेज करेंगे 1 2 3 इरेज। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 को सॉल्व करना है। सॉल्व करके प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा कि आपका x की वैल्यू क्या आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। सॉल्व कर लीजिएगा, फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।